श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप लोग एक बात बताओ, जो हमारे तुम्हारे यहाँ दीपावली मनाते हैं, मनाई जाती है, ये क्यों मनाई जाती है? इसका क्या कारण? देखिए, ये तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जी जो है ना, युद्ध जीत करके जब अयोध्या में आए थे, उनकी खुशी में ये घी के दीपक जलाए जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि दशहरा को जो रावण मारा था, उसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाते हैं। लेकिन ऐसा कहीं ठोस नहीं मिला, और हम भी जानते थे, हम भी यही समझते थे कि ये घी के दीपक जो जलाए जाते हैं, दीपावली जो मनाई जाती है, इसीलिए मनाई जाती है। लेकिन जब कुछ और अंदर शास्त्रों में जब देखा तो उनमें कुछ और miलता है। उनमें ये मिलता है कि ये जो दीपावली मनाई जाती है, तो लक्ष्मी जी और नारायण का विवाह हुआ था, ये तो मिलता है। और ये मनाई क्यों जाती है, उसका कारण सही सही जानिए और सुनिए और समझिए। उसका सही कारण ये है कि एक बार लक्ष्मी जी नाराज हो गई और नारायण से बोली कि देखो प्रभु, देखो नारायण, कि सब लोगों की जो शादी होती है उसके उपलक्ष्य में हर साल सालगिरह मनाते हैं। उसको क्या कहते हैं? जब विवाह शादी की जो हर साल रस्म मनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? मनाते हैं। और तुम कभी कुछ मनाते नहीं। ये कह कर के लक्ष्मी जी जो है ना, नाराज हो गई। ये हमारी बहनों बेटियों की आदत होती है, जो अगर उनकी मन की बात अगर उनका मालिक न माने तो वो नाराज हो जाती है, चाहे कितना भी कुछ भी किया। तो इसलिए नाराज होकर के लक्ष्मी जी जो है ना, अपने घर चलेंगी, यानी मायके चलेंगी, अपने पिता के पास। नारायण ने बहुत कुछ कहा, बहुत समझाया, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मानी। अब लक्ष्मी जी का पिता कौन है, ये आप लोग जानते हैं? लक्ष्मी जी के पिताजी कौन है? पिताजी का क्या नाम है? और ये लक्ष्मी जी किन की बेटी हैं? अगर आप जानते हैं तो बताएं। देखिए, लक्ष्मी जी आप लोगों के समझ में कुछ भी हो, लेकिन जो लक्ष्मी जी जो है ना, ये समुद्र की बिटिया है। समुद्र की बिटिया है। तो लक्ष्मी जी अपने पिता के घर जा कर के रहने लगी। नारायण ने बहुत कुछ कहा। अब क्या हुआ? नारायण ने जब बहुत कुछ कहा तो लक्ष्मी जी जब नहीं मानी, तो भगवान ने देखिए समुद्र मंथन कराया। नारायण ने समुद्र मंथन कराया तो समुद्र से लक्ष्मी जी जो प्रकट हुई, वो कौस्तुक मणि लेकर के। तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई कौस्तुक मणि लेकर के, तो नारायण ने उनसे कहा कि जाओ लक्ष्मी, आज से मैं तुम्हें ये
वर देता हूँ कि तुम्हारा जो है ना ये हर साल मनाया जाया करेगा इसी दिन। तुम्हारी विवाह की जो सालगिरह होती है उसको क्या बोलते हैं, हमारे ज़माने में ये नहीं चलता था, आजकल ये रिवाज बहुत चल रहे हैं। हर साल ये दिवाली के रूप में मनाई जाया करेगी। तो देखिए ये जो दीपावली मनाई जाती है तो प्रभु श्री नारायण जी यानी भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी के विवाह की खुशी में मनाई जाती है। और देखिए उस दीपावली को पूजन किसका किया जाता है, गणेश जी और लक्ष्मी जी का, जबकि पूजन होना चाहिए नारायण और लक्ष्मी जी का। आप दक्षिण के एरिया में जाइए, दक्षिणी भारत में आज भी जो है ना नारायण और लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन हमारे तुम्हारे उत्तर भारत में गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए ध्यान दीजिए, ये ऐसा ये है इसलिए है, गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है कि लक्ष्मी का वास कहाँ पर है, लक्ष्मी जी किसके पास टिकती हैं और किसके पास ज़्यादा रहती हैं, जिसके पास बुद्धि होती है। क्या होता है? जिसके पास बुद्धि होती है। जैसे बड़े बड़े लोग हैं, टाटा को देखिए, बिरला को देखिए और अंबानी को देखिए, अडानी को देखिए, इनके पास लक्ष्मी क्यों है? इनके पास लक्ष्मी इसीलिए हैं कि इनके पास बुद्धि है। और हमारे गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, मतलब बुद्धि ही है, गणेश जी के पास बुद्धि है। तो इसलिए जो है ना गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। वैसे गणेश और लक्ष्मी का संबंध जो है ना माँ बेटे का है कि गणेश जी पार्वती जी के पुत्र हैं, लेकिन वो बुद्धि के देवता है। अब देखिए बुद्धि के देवता कैसे हैं वो भी हम आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से श्रवण करिए। ये ऐसी बात आपको कोई नहीं बताएगा, आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे और कहीं आप ढूंढ भी नहीं पाओगे जो हम बताएंगे। तो देखिए गणेश जी के कानों की तरफ देखिए, कितने बड़े बड़े कान हैं जी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कान हैं। और सूंड उनकी देखिए, मुख ये दिखाई भी नहीं देता, यहाँ से यहाँ तक सूंड ही दिखाई देती है। और उनका देखिए पेट देखिए कितना बड़ा है। इसका क्या कारण है? गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े हैं, मुंह बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, सूंड है, पेट इतना बड़ा है, ऐसा क्यों? तो देखिए ध्यान से सुनिए, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, ढूंढ भी नहीं पाएंगे आप। बार बार हम आपसे कह रहे हैं बड़े ध्यान से श्रवण करो। तो देखिए कान बने बड़े जो होने का ये उनका ये जाता है कि किसी की बात सुनने के लिए किसी की बात सुनने के लिए कानों को बहुत
बड़ा बड़ा रखिए। बड़ा बड़ा का मतलब है, मतलब ज़्यादा कोशिश करिए किसी की बात सुनने की। हर तरीके की बात सुनो बड़े ध्यान से, बहुत बड़े बड़े कान कर कर। और देखिए जो सूंड जो है ना, मुंह बिल्कुल ढका हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सुनिए तो बड़े बड़े कानों से, लेकिन मुख से बोलिए बिल्कुल भी मत। मुख से जो ना बिल्कुल भी मत बोलिए। और हमारी माताओं और बहनों के देखिए तो जो है ना, मुंह ही मुंह नज़र आता है, कान जो है ना छोटे छोटे हैं, तो मुंह ही नज़र आता है। तो यानी बहू और सास में बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी जहाँ झटपट होने लगती है, बहुत जल्दी कहा सुनी होने लगती है। उन्होंने कानों से सुना, कानों से सुना कि छोटे कान है, हाल कान से सुनी और मुंह से तुरंत निकाल दी। थोड़ी थोड़ी सी बात में जिराबाजी होने लगी, और दो बाहर वाले को भी, दूसरे को भी बताने लगी रो रो के। बाहर वाला भी रो रो के ही पूछ रहा, फिर वो बाद में हंसी करता है। इसीलिए अपने घर की कोई बात है, सास में और बहू में कोई बात हो जाती है, तो कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए, बाहर वाले सिर्फ हंसते हैं। और देखिए तीसरा, गणेश जी का पेट कितना बड़ा, उस पेट बड़े होने का ये संकेत दिया है गणेश जी ने कि किसी भी प्रकार की तुमने इन बड़े बड़े कानों से बात सुनी तो मुख से किसी से कुछ कहिए मती, और पेट में जो है ना वो बात हजम करने की क्षमता रखिए। मतलब पेट में ही रखे रहिए, उसको बाहर मत निकालिए। इसलिए जो है ना लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है कि गणेश जी जो है ना ये बुद्धि के देवता है। लक्ष्मी जी वहीं निवास करते हैं जहाँ पर बुद्धि होती है। जहाँ पर बुद्धि नहीं होती है वहाँ लक्ष्मी जी बिल्कुल नहीं आती। तो आज आपको ये हमने जो बताया है इसे बड़े से ध्यान में रखना कि जो रावण को बताते हैं दशहरा को मरा, दशहरा के दिन रावण नहीं मरा। और मेरे प्रभु श्री राम जी जो है ना लंका में युद्ध जीत करके जब वहाँ से आए हैं तो उसका भी कारण था कि उनको 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया था, आगे पीछे क्यों। तो देखिए जो माँ कैकेयी जो थी प्रभु श्री राम जी की माँ कैकेयी, वो बहुत ही होशियार थी। वो हर मामले में बहुत होशियार थी, ज्योतिष विद्या में भी बहुत आगे थी। तो कैकेयी जी को ये मालूम था कि आज प्रभु श्री राम जो वन को जा रहे हैं, आज से रावण की पूरी जो शेष बची हुई जिंदगी 14 वर्ष की ही है। ठीक पूरे 14 वर्ष की ही हो गई थी, शेष जिंदगी बची हुई थी। तो माँ कैकेयी जी ने ये कहा था कि देखो बेटा राम, जो तुम जा रहे हो तो रावण को मार के तुरंत ही तुम्हें उसी दिन वापस आना। क्यों कि भरत जी ने कह दिया था अगर एक दिन भी अगर आप लेट हो गए तो उधर से जब वापस लौट करके आओगे तो भरत जी की जो है ना चिता तुमको जलती हुई देखने को मिले। तो प्रभु श्री राम जी ने उधर दशानन को मारा और तुरंत ही उसी दिन, देखिए राम जी इधर से तो ये सभी लोग पैदल पैदल गए थे, लेकिन उस दिन जब वापस आए हैं तो पुष्पक विमान से लौट करके आए। जो माँ कैकेयी थी
कोई साधारण स्त्री नहीं थी। तो जिस दिन प्रभु श्री राम जी वन को गए थे उस दिन तक ठीक 14 वर्ष रावण की शेष जिंदगी के रह गए। तो भैया देखिए, आज आपने जो सुना, जो मैंने आपको बताया कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, उसका क्या कारण है, और प्रभु श्री राम जी 14 ही वर्ष के लिए वनवास क्यों गए और उधर से क्यों वापस लौट गए। आगे से हम कल आपको फिर बताएंगे इसके बारे में, सब कुछ बताएंगे। आज इतना ही काफ़ी है, समय हो चुका है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारे सभी सुनने वाले भाइयों को, मेरे प्रभु श्री राम जी के भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।